हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो मैथ्स का एग्जाम होता है उसमें आपका जो पहला चैप्टर है आपका करड़ी, करड़ीगत राशि एवं करड़ी चिन्ह तथा घातांक करड़ी। इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावनाएं होती हैं कि जो आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में हम क्या है पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है डीएलएड मैथ्स का जो आपका पेपर है 19 बैच वालों का, स्पेशली जो आपका एग्जाम आने वाला है फोर्थ सेमेस्टर का, उसके लिए क्या है मैं स्पेशली आपके लिए क्या है वीडियो बना रहा हूँ। उससे क्या होगा, जितनी मेरी सारी क्या होंगी सारी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जो भी आपके जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में कोशिश करूंगा कि जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सके। ठीक है, तो अगर मैं आपको देखूं तो इसमें क्या है कि जो चैप्टर है पहला है करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा घातांक करड़ी। इन सभी के बारे में हम क्या डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आपका ये क्या है पहला चैप्टर है। ठीक है, हम चैप्टर वाइज क्या है डिटेल्स में डिस्कस करते हुए चलेंगे और उसके बाद जो क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे उन सभी को क्या है सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपका ये चैप्टर है वो कौन सा है दोस्तों, पहला चैप्टर है। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, तो पहले चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें करणी के बारे में, तो दोस्तों करणी होती क्या है। ठीक है, करड़ीगत राशि क्या होती है, करणी चिन्ह क्या होता है तथा घातांक करणी क्या होती है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों करणी की, तो करणी होती क्या है, करणी को हम बोलते हैं स्योर्ड। ठीक है, करणी को क्या बोलते हैं हम, स्योर्ड। ठीक है, करणी जो होती है उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्योर्ड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, करणी। ठीक है, करणी को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्योर्ड्स बोलते हैं। अगर हम बात करें करणी की, तो करणी की डेफिनेशन हो जाएगी कि यदि किसी धन परिमेय संख्या का कोई मूल, ठीक है, यदि किसी धन परिमेय संख्या का कोई मूल क्या हो पूरा पूरा ज्ञात न किया जा सके। मतलब ये कि यदि कोई क्या है धन परिमेय संख्या है उसका कोई मूल, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी क्या दोस्तों, यदि किसी, ठीक है, क्या हो जाएगी, यदि किसी धन परिमेय संख्या का कोई मूल, यदि किसी धन परिमेय संख्या का, धन परिमेय संख्या का, ठीक है, क्या धन परिमेय संख्या का कोई मूल, धन परिमेय संख्या का कोई मूल, ठीक है, क्या कोई मूल। ठीक है, मतलब ये कि यदि किसी धन परिमेय संख्या का कोई मूल पूरा पूरा ज्ञात ना किया जा सके, ठीक है, क्या पूरा पूरा ज्ञात ना किया जा सके, पूरा पूरा ज्ञात ना किया जा सके, ठीक है, पूरा पूरा ज्ञात ना किया जा सके, वो क्या है कर करड़ी कहलाती है। ठीक है, ना किया जा सके तो उसे क्या है हम करड़ी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि यदि किसी धन परिमेय संख्या, मान लो क्या है कोई भी धन परिमेय संख्या है उसका कोई क्या है पूरा पूरा मूल ज्ञात ना कर सके हम, तो उसको क्या है उस संख्या को क्या है हम मूल की करड़ी कहते हैं। तो क्या है हम उस संख्या को, तो उस संख्या को, ठीक है, जो भी नंबर आएगा उस संख्या को मूल की करड़ी कहते हैं, मूल की करड़ी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, उस मूल की क्या है करड़ी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है यहाँ से डेफिनेशन हो गई। मतलब ये कि करणी किसे कहते हैं, यदि किसी धन परिमेय संख्या का कोई मूल पूरा पूरा ज्ञात ना किया जा सके तो उस संख्या को क्या है मूल की करणी कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आई गया होगा। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल दोस्तों इसके क्या हो जाएंगे, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे रूट टू। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया रूट टू, तो टू को हम किस क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टू को हम लिख सकते हैं टू की पावर 1/2। मतलब ये कि जो रूट की वैल्यू होती है क्या होती है हाफ। ठीक है, जो भी क्या है ये रूट की वैल्यू होती है उसको क्या है हम हाफ में लिखते हैं, तो टू की पावर 1/2। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टू की पावर 1/2। अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल, तो रूट थ्री की पावर 4। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे रूट थ्री की चतुर्घात में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 1/4। इसी तरीके से और भी क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे क्या 5, यहाँ पे 5 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/5। ठीक है,
मतलब ये क्या हो गई यहाँ पे आपकी करड़ी कहलाती है, ठीक है। √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और √3, और यहाँ पे अगर 4 लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4। अगर यहाँ पे लिखा हो 5 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। इसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं, अगर क्या दिया हो √9 दिया हो या फिर क्या हो यहाँ पे √7 दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8 पावर दे रखी है तो इसको लिखने का जो तरीका है दोस्तों वो क्या है, रूट हट जाएगा यहाँ से, 7 की पावर 1/8, इसको लिखने का जो तरीका है वो ये है, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि कर्णीगत राशि, अब हमने बता दिया आपको कर्णी के बारे में, अब बात करने वाले हैं कर्णीगत राशि के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कर्णीगत राशि की बात करें तो कर्णीगत राशि का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कर्णीगत राशि, ठीक है। क्या है कर्णीगत राशि के बारे में हम क्या है पूरा डिटेल से डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहले हम क्या दोस्तों चैप्टर वाइज कंप्लीट डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके बाद क्या है जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर, इसके बाद जो भी आपके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे उन सभी को क्या है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कर्णीगत राशि के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो जो कर्णीगत राशि होती है तो m इक्वल, ठीक है, n इक्वल m की पावर 3, ठीक है, ठीक है। अब समझते जाइएगा n इक्वल m की पावर 3, और अगर हम क्या है इसको लिखना चाहें m की वैल्यू हमें क्या यहाँ से फाइंड करनी है तो m इक्वल, ठीक है, क्या हो जाएगा m इक्वल यहाँ पे हो जाएगा n की पावर 1/3, ठीक है। इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं n इक्वल m की पावर 3 को हम लिख सकते हैं m इक्वल, ये ध्यान देना यहाँ पे क्या है m है और यहाँ पे n है, तो इन दोनों का रिप्लेस हुआ, m यहाँ पे आया और n यहाँ पे आया, और ये क्या है यहाँ पे n की पावर 1/3, ठीक है। इसी को क्या है हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें m, ठीक है, m इक्वल √n3, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद क्या है कि अगर हमने बोला आपको कर्णीगत राशि, तो कर्णीगत राशि क्या कहलाती है, ये कहलाती है, ठीक है, m इक्वल √n की ये क्या है 3, ठीक है, मतलब क्यूब में चल रहा है, क्यूब रूट चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम क्या कहते हैं कर्णीगत राशि कहते हैं, ठीक है। तो कर्णीगत राशि ये अंदर वाला जो नंबर है ये क्या कहलाता है कर्णीगत राशि, ठीक है। n क्या है कर्णीगत राशि, ठीक है, कर्णीगत राशि क्या कहलाता है n कर्णीगत राशि कहलाता है, ठीक है। m इक्वल √n, ठीक है, ये क्या हो गया n यहाँ पे हो गया आपका कर्णीगत राशि कहते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स, चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक तो एग्जाम्पल्स इससे क्या होगा आपके जो क्या होंगे डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं वन एग्जाम्पल्स हम लेते हैं 1 to 5, ठीक है, मतलब 125 का एग्जाम्पल लेके वो चलते हैं। तो इसमें क्या है हम जानते हैं कि जो 125 है इसे जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा इसका 5 की पावर 3, ठीक है। इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो इस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे 125, ठीक है, मतलब ये क्या है 125 इक्वल, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, ठीक है, 125 इक्वल 5 की पावर 3, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं इसको 125 इक्वल 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम क्या इसको लिखना चाहें 5 की पावर में, ठीक है, मतलब इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। अभी हमने बताया था ना कि कर्णीगत राशि क्या होती है, तो कर्णीगत राशि को हमें क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो ये लिखा है n इक्वल m की पावर 3, तो अब हम क्या करेंगे m इक्वल n की पावर 1/3, ठीक है, मतलब ये कि ये जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल, ठीक है, ये तो आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। तो 5 इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n, ठीक है, यहाँ पे क्या है m आया, यहाँ पे n गया,
तो यहाँ पे ये 125 की पावर 3, ठीक है, आ गया? नहीं आया। 125 की पावर 3, और जो पावर होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, अपॉन में 1/3, ठीक है। तो 5 इक्वल 125 की पावर 1/3, मतलब ये इस तरीके से हम क्या इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कर्णीगत राशि की, तो कर्णीगत राशि कौन सी कहलाएगी, n, ठीक है। ये क्या है, कर्णीगत राशि, ठीक है। ये जो है नंबर वो कहलाता है कर्णीगत राशि, ठीक है। ऊपर भी मैंने जैसा आपको बताया था। और ये क्या है, कर्णीगत राशि हो गई। और घात की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये घातांक। इसी को लिखने का जो तरीका है वो क्या है, 125√3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका घातांक, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे, अगर हम बात करें आगे, तो अगला है आपका, ये आपका कर्णी हो गया, कर्णीगत राशि हो गई। इसके बाद है आपका कर्णी चिन्ह, ठीक है। चलिए कर्णी चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम कर्णी चिन्ह के बारे में बात करें, तो जो आपका कर्णी चिन्ह है, ठीक है, ये कर्णी चिन्ह, ठीक है, कर्णी चिन्ह। कर्णी चिन्ह के बारे में अगर हम बात करें, तो व्यापक रूप में यदि हम क्या करें, कर्णी चिन्ह क्या है, व्यापक रूप में यदि क्या है, एक इसकी डेफिनेशन है, व्यापक रूप में यदि क्या है, ए एक क्या है, घन परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि व्यापक रूप में, यदि क्या है, व्यापक रूप में यदि ए एक, ठीक है, धन परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है दोस्तों, धन परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, धन परिमेय संख्या है, ठीक है। मतलब क्या है कि व्यापक रूप में यदि ए क्या है, एक धन परिमेय संख्या है, जिसे किसी परिमेय संख्या के n, मतलब ये कि जिसे किसी परिमेय संख्या के, जिसे किसी परिमेय संख्या के, ठीक है, परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के n में, मतलब किसी परिमेय संख्या के n में घात के रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं। n में मतलब n कोई भी नंबर होगा, nवें घात के रूप में क्या है, हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। मतलब nवें घात के रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको nवें घात के रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी यहां से क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपका कि अगर हम बात करें रूट ये, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, रूट ए, ठीक है, एन। कर्णी आपकी हो गई, एन हो गई। और अगर हम क्या है इसी को लिखें, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए की, अभी जैसा मैंने आपको पिछली बताया था अभी इससे पहले, 1/n, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्या इसको ये लिख दें, तो ए के घातांक nवें मूल, ठीक है, मतलब ए का घातांक क्या है, nवां मूल है, ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें a की पावर 1/n, ठीक है, ये भी हो गया आपका। इसके बाद दोस्तों क्या है कि हम a की पावर 1/n, इसको हम क्या है, कर्णी चिन्ह कहते हैं, ठीक है, कर्णी चिन्ह कहते हैं। और n को क्या है, कर्णी घात कहते हैं, n को कर्णी घात कहते हैं। और ये क्या है, कर्णी चिन्ह कहलाता है, ठीक है। कर्णी घात और कर्णी चिन्ह, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जाम्पल का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ठीक, ये एग्जाम्पल है आपका, 3√8 अपॉन क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, मतलब इसको क्या करना है, हमें कर्णी चिन्ह के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, और सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये 3√8 लिखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं,
क्या लिख सकते हैं इसको, तो 3 रूट ठीक है, तो कर्णी, ठीक है, इसका मतलब ये है कर्णी 3 नहीं है, ठीक है, तो कर्णी चिन्ह का मतलब ये है कि √8 ये 3, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको ये, तो इसको लिखने का जो तरीका है, तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, तो ऐसे ही लेगा, और 2 को हमने 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम किया हमने, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है, अपॉन, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसको 2/3 की पावर 3 इंटू, यहाँ से तो चले गया, ठीक है, अब क्या बचा आपका 1/3, ठीक है, आपका ये बचेगा ऊपर 1/3, ठीक है, 2/3 1/3, 3 से 3 चले गया, तो बचा क्या है 1/3, हमने दोनों क्या सेम बना लिया, तो 1/3 यहाँ से आ गया इतना, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, तो 1/3 हो गया। अब क्या है 2/3, ठीक है, ये हमें लग रहा है कि इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, तो सबसे पहले इसको दूसरा तरीका बताते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले √8 3/1 ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, तो रूट ये आपका यहाँ पे ये √8/27, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 2/3, ठीक है, तो 2/3 की पावर, ठीक है, 2/3 की पावर 3, ठीक है, इसको ये कर देंगे, और ये क्या है रूट क्या है, किसमें चल रहा था, स्क्वायर नहीं क्यूब में चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, ठीक है, ये इतना आ गया होगा आपको, 1/3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे 2/3, तो पावर में क्या है 3 इंटू 1/3, 3 से 3 चले गया 2/3, तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 2/3, ठीक है, क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे 2/3, तो इसी के कहते हैं हम कर्णीगत घात, ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आई, कर्णी चिन्ह के बारे में बात कर रहे थे, तो कर्णी चिन्ह के बारे में पूरा हमने क्या ये पूरा डिटेल से आपको समझाई दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके जो फॉर्मूले हैं कर्णी घातांक से रिलेटेड, उन सभी के बारे में हम क्या पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद जितने भी उसके क्वेश्चंस होंगे उन सभी को क्या है हम कंप्लीट डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी, जो भी आपका एग्जाम आने वाला है डीएलएड 4th सेमेस्टर, स्पेशली डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। तो चलिए, तो अगर हम बात करें कर्णी घातांक की कुछ रूल्स के बारे में, ठीक है, जो नियम होते हैं कर्णी घातांक से रिलेटेड, वो कौन कौन से होते हैं, तो इनको बोलते हैं इंडिसेस ऑफ श्योर्स, ठीक है, घातांक, कर्णी घातांक, ठीक है, इनको बोलते हैं हम कर्णी घातांक, ठीक है, क्या बोलते हैं कर्णी घातांक, ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों कर्णी घातांक, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, जो क्या है, अगर कहीं भी दिया हो, मतलब ऐसे दिया हो √a और n, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, a का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, n का मतलब है कोई भी यहाँ पे आपका पूर्णांक हो सकता है, मतलब या प्लस में या माइनस में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके से दिया है, इस तरीके से, ठीक है, तो अगर इस तरीके से दिया है, मतलब यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया है, लेकिन नंबर नहीं लेंगे आपको, हम सिर्फ क्या है, ठीक है, n से समझाएंगे, ठीक है, √a की पावर n, ठीक है, हम a को क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी समझाया था मैंने, a को हम क्या लिख सकते हैं 1/n की पावर n, तो अब ये हो जाएगा a, ठीक है, की पावर 1/n इंटू n से n चले गया, तो ये बचा आपका a, ठीक है, मतलब क्या है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन दिया हो, इसको हम क्या है डायरेक्ट क्या है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इतना आ गया आपको। इसके बाद दोस्तों क्या है जो सेकंड है, तो सेकंड में क्या है दोस्तों आपका कि √ab, ठीक है, अगर दिया हो इस तरीके से, तो इसको हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं रूट ए एन इंटू रूट बी एन। ठीक, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। थर्ड, अगर दिया हो आपको क्वेश्चन में रूट ए अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी एन, ठीक, इस तरीके से अगर दिया हो दोस्तों आपको, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे, ए अपॉन बी की पावर 1 अपॉन, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, 1 अपॉन एन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो भी क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, रूट में एन चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके इस अंदर भी क्या होगा, ए एन अपॉन रूट बी एन। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन दिया हो एन रूट ए अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा, रूट ए, यहाँ कोई सा भी क्या स्क्वायर, चतुर्घात, द्वितीय घात, तृतीय घात या भी पंचघात जो भी हो आपकी होगी, वो यहाँ पे क्या दे रखी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या इस तरीके से दिया है √3 4 दिया है, या फिर इस तरीके से दिया है रूट के अंदर क्या है 5 है, और यहाँ क्या दिया होगा सेम। ठीक है, ये आपका सेम चलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद है जो रूल है आपका, नेक्स्ट है जो फोर्थ है, वो कौन सा रूल है आपका, जो फोर्थ रूल है आपका वो है कि रूट, ठीक है, क्या है, रूट, ये इस तरीके से लिखा होगा, और क्या होगा आपका ए, ठीक है, ए एन, इसकी पावर क्या होगी दोस्तों, आपकी एन। ठीक है, इसकी दोस्तों जो पावर है वो आपकी क्या है, एम है, ये आपको लिखा होगा रूट ए, ठीक है, ये आपका एन है, और इसके ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज की पावर एन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से अगर दिया हो तो इस तरीके को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रूट ए, मतलब क्या है, एम इंटू एन, जो भी पावर होगी वो क्या है, मल्टीपल में जाएंगी। ठीक है, मतलब ये वाली और ये वाली, इसको हम 1 अपॉन में करेंगे, तो 1 अपॉन क्या करेंगे, 1 अपॉन एन में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लग रहा है मिस्टेक है, इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्थ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपका, अगर दिया हो क्वेश्चन में एम रूट एन और रूट ए, ये क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन दिया हो आपको अगर, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, ये जो एन है दोस्तों वो कहाँ पे है, ये। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन दिया हो तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है तो ये है। ठीक है, रूट ए, और जो ये क्या है, दोनों मल्टीपल में जाएंगे, एम इंटू एन। ठीक है, आगे होगा आपको ये पूरा। नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि जो रूट ए, ठीक, इस तरीके से दिया हो रूट ए की पावर -2, मतलब क्या हो, रूट के अंदर नंबर दिया हो, पावर में -2 लिखा हो, तो इसको लिखने का जो तरीका है 1 अपॉन रूट ए। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 अपॉन रूट ए की पावर 2। ठीक है, इसको जो हम क्या इस तरीके से लिखेंगे, रूट ए की पावर -2 को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन रूट ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ए का स्क्वायर। तो चाहो तो क्या है, इसको क्या कर सकते हो आप, ए को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 मतलब ए को हम 1/2 लिख सकते हैं, और ये यहाँ 2 चल ही रहा था तो ये बाद में बाहर जाएगा, तो 1 अपॉन ए की पावर 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन ए। ठीक है, फाइनली जो राइट आंसर आएगा वो आपका 1 अपॉन ए आएगा। ठीक है, रूट ए की पावर -2, 1 अपॉन रूट 2 ए का स्क्वायर, 1 अपॉन ए की पावर 1/2 का स्क्वायर, तो ये आप यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए की पावर 1/2 इंटू 2 1 अपॉन ए। ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा, रूट ए की पावर -2 दिया हो तो 1 अपॉन ए आप उसको क्या है लिख सकते हैं। ठीक है,
अगर आपका लास्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, फिफ्थ जो आपका रूल्स है उसमें क्या दिया हो कि रूट ए, ठीक है, इस तरीके से अगर दिया हो एन, ठीक है, इस तरीके से अगर दिया हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे एन ले लिया तो यहाँ पे हमने एम रिप्रेजेंट कर लिया, तो इस तरीके से दिया हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं एन रूट ए की पावर एम, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये कि एन ब्रैकेट में क्या रूट के अंदर क्या करेंगे हम ए की पावर एम, ठीक है, इस तरीके से जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में हम क्या है पूरा डिटेल से करते हुए चलेंगे, आपको ये सारे क्या है आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, ये सारे मेथड है, इस तरीके से हम क्या इनको सॉल्व करते हैं, जो भी आपकी करणी घातांक आते हैं, जो भी सॉल्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज कराएंगे आपको उन सभी में हम क्या है कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आगे आपका है कि करणी, हमने करणी घातांक के बारे में पढ़ ही लिया है, इसके बाद ये आपका करणी के प्रकार, ठीक है, करणी कितने टाइप्स की होती है उन सभी के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें करणी के प्रकार की, ठीक है, क्या है टाइप्स ऑफ स्यूट्स, ठीक है, करणी के प्रकार, ठीक है, अगर हम बात करें करणी के प्रकार की तो करणी का जो प्रकार होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जो करणी के प्रकार होते हैं दोस्तों दो टाइप्स की होती है, एक होती है मिश्र करणी और एक होती है दोस्तों पूर्ण करणी, ठीक है, दो टाइप्स की करणियां होती है मिश्र करणी मिसलेनियस और पूर्ण करणी, दो टाइप्स की करणी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें मिश्र करणी की तो मिश्र करणी में दोस्तों क्या होता है कि ऐसी करणी जिसका एक गुणनखंड क्या हो एक के अतिरिक्त, मतलब जिसका एक गुणनखंड क्या हो जिसका ऐसा गुणनखंड या फिर जिसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त, ठीक है, मतलब ये कि ऐसी करणी जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य परिमेय संख्या, ठीक है, अन्य परिमेय संख्याएं हो, एक के अतिरिक्त अन्य परिमेय संख्या है और दूसरा क्या हो अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, पहले एक के अलावा अन्य हो और क्या हो दूसरा क्या हो गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों मिश्र करणी कहते हैं, ठीक है, मिश्र करणी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कितने टाइप्स की होती है करणियां दो टाइप्स की होती हैं, पहली होती है दोस्तों मिश्र करणी, अगर हम बात करें मिश्र करणी, ठीक है, मिश्र करणी, ठीक है, अब सेकंड कौन सी होती है पूर्ण करणी, ठीक है, कौन सी होती है पूर्ण करणी, ठीक है, पहली आपकी हो गई मिश्र करणी और ये दूसरी हो गई आपकी, इनके हम एग्जांपल से ओनली क्या है एग्जांपल डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जांपल से आपने क्या है क्वेश्चन समझ में आएंगे, जबकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे उनको बाद में हम क्या है सॉल्व करके आपको कंप्लीट बता देंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगर हम बात करें मिश्र करणी की तो 7√3, ठीक है, ये क्या है आपका मिश्र करणी है, ठीक है, अभी हमने बोला लैंग्वेज में कि ऐसी करणी जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त, जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य परिमेय संख्या हो, एक के अतिरिक्त अन्य परिमेय संख्या हो, ठीक है, दो हैं, एक के अतिरिक्त अन्य परिमेय संख्या है और दूसरा गुणनखंड भी क्या हो अपरिमेय हो, दूसरा भी क्या हो अपरिमेय हो, तो क्या कहते हैं उसको मिश्र करणी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक और क्वेश्चंस की तो आपका हो जाएगा √7 3, ये भी क्या है मिश्र करणी है, ठीक है, ये क्या हुआ है आपके मिश्र करणी, ठीक है, ये दोनों आपके क्या है मिश्र करणी। अगर हम बात करें पूर्ण करणी की बात तो पूर्ण करणी में दोस्तों क्या हो जाएगा ऐसा गुणनखंड हो, मतलब गुणनखंड एक हो अथवा दूसरा क्या हो अपरिमेय हो, ठीक है, मतलब ये कि जो गुणनखंड क्या हो एक हो, मतलब ऐसी करणी जिसका गुणनखंड क्या हो एक तो हो लेकिन दूसरा क्या हो अपरिमेय हो, मतलब एक तो गुणनखंड हो ही और दूसरा क्या हो अपरिमेय हो, दूसरा अपरिमेय, ठीक है, मतलब अपरिमेय का मतलब क्या है P/Q के फॉर्म में तो हो मतलब ना हो, ठीक है, अपरिमेय हो तो उसको क्या कहते हैं हम पूर्ण करणी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों पूर्ण करणी कहते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो √6 पूर्ण करणी हो जाता है आपका, और आपका क्या हो √14, ठीक है, √14 ये आपका पूर्ण करणी में आ जाएगा और आपका क्या है √7, ठीक है, ये भी आपका क्या है पूर्ण करणी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ अब, ठीक है। मतलब ये क्या, दो टाइप की करणियां होती हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आई गया होगा। इसके बाद क्या एग्जाम्पल्स क्या है आपका, पूर्ण करणी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, 3/4, ठीक है, 3/4 एग्जाम्पल किसका है, पूर्ण करणी का, 3/4 रूट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका 3/4 और आपका ये √32, ठीक है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हमें क्या बनाने हैं दोस्तों, सॉरी ये आपका मिश्र करणी नहीं, ये आपका क्या पूर्ण करणी है, ठीक है। कौन सा है, पूर्ण करणी, ठीक है। तो 3 इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू, ठीक है, मतलब इसको भी एक बार 2 टाइम्स लिखेंगे, 3/4 इंटू 3/4 इंटू, यहां से क्या हो जाएगा 32 चले जाएगा। अब क्या है पूर्ण करणी, तो मतलब रूट लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 4 जा 16, तो ये आपका 3 3 जा 9, 9/16, तो रूट के अंदर रहेगा इंटू 32, 16 2 जा 32, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 इंटू 2, ठीक है, रूट के अंदर 9 2 जा आपका हो जाएगा √80, ठीक है। ये आपकी क्या है, पूर्ण करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका ये, ठीक है। आप इसको समझ लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3/4 √32, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और 3/4 इंटू 3/4 2 टाइम लिख देंगे, और इसका रूट पूर्ण करने का मतलब क्या है, पूर्ण करने में मतलब क्या, रूट लगा देना है, ठीक है। जैसे ये करेंगे फिर इस तरीके से 9/32, तो 6 इंटू 32, तो 9 2 18, रूट के अंदर क्या गया आपका 18 है। ये आपकी क्या है, पूर्ण करनी, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, आपकी पूर्ण करनी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, तो जो अगला है एग्जाम्पल वो क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, तो 2/3, ठीक है, 2/3 रूट, ठीक है, 2/3 √32, इसको भी क्या है, पूर्ण करणी बनाओ, ठीक है, पूर्ण करणी बनाइए, ठीक है, पूर्ण करणी बनाइए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोस्तों। अभी बताया जैसे मैंने आपको, रूट लगा दो या फिर क्या पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। 2/3 इंटू 2/3, इसके बाद रूट हट जाएगा 32 हो जाएगा, और ये रूट लगा ही दिया, ठीक है। तो √2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 32, ये आपका हो गया। तो 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128/9, ये आपका आ गया 128/9 आपके क्या रूट के अंदर आ गया, ठीक है, 128/9, ठीक है। तो हम रूट हटाएंगे, ठीक है, रूट हटाएंगे 128/9 की पावर 1/2, ठीक है, क्या हो गया, ये आपकी क्या है, पूर्ण करणी है, ठीक है, 1/2, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी जो एग्जाम्पल्स होंगे, और भी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको, जब ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है आपका कि घातांक, कुछ घातांक के क्या है रूल्स है, ठीक है। उन सभी के बारे में हम क्या है, पहले जो आपके रूल्स है उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें लॉ ऑफ इंडिसेस, मतलब घातांक के नियम, ठीक है, घातांक के नियम के बारे में हम क्या है डिस्कस करेंगे, घातांक के नियम, ठीक है। इसके बारे में घातांक के नियम, कौन कौन से नियम होते हैं घातांक के, मतलब ये कि कभी भी क्वेश्चन में a की पावर m इंटू a की पावर n दिया हो, मतलब बेस सेम पावर है, ठीक है, m प्लस n, कभी भी क्वेश्चन में a की पावर m इंटू a की पावर n दिया हो, तो बेस सेम पावर n, ठीक है। तो बेस सेम पावर ऐड, सॉरी बेस सेम होगी तो पावर को ऐड कर देंगे। अगर क्या दिया हो, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, ठीक है, तो बेस सेम
अगर डिवाइड में दिया हो तो a की पावर m माइनस n लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका a की पावर m, ठीक है, a की पावर m, ब्रैकेट में n दिया हो तो क्या लिखेंगे इसको, a की पावर m इंटू n, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए नंबर हो सकता है, m भी कोई सा भी नंबर, यहाँ पे भी कोई, तो यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे 3 और 2 है, तो 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 की पावर 6, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिया हो इस तरीके से ए बी, ब्रैकेट के अंदर ए बी दिया हो, एन दिया हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर एन और बी की पावर एन, ठीक है। ए की पावर एन और बी की पावर एन, ए अपॉन बी की पावर एन दिया हो इस तरीके से, तो ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस में आएंगे मैं आपको वहां पे पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, घातांक के नियम है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर क्या हो इस तरीके से आ जाए, ठीक है, इस तरीके से आए a की पावर माइनस का n, ठीक है, a की पावर माइनस का n लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a मतलब क्या है 1 अपॉन में जाएगा सबसे पहले, तो a की पावर n, इस तरीके से हम इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर दिया हो a की पावर 0, ये तो इंपॉर्टेंट है आपका, a की पावर g की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 1, ठीक है। a की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अगर आपका दिया हो कि a अपॉन बी की पावर क्या हो, n दी हो, ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे, a अपॉन बी की पावर n, ठीक है, मतलब ये माइनस में पावर दे रखी हो अगर, तो इसको हम करेंगे a अपॉन बी की पावर 1, ठीक है। मतलब क्या है, अंदर के जो नंबर्स हैं उनको क्या है एक्सचेंज कर देंगे, मतलब b अपॉन a की पावर n, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये माइनस n है तो इसको अपॉन में ले जाएंगे, a अपॉन b के अपॉन में 1 अपॉन करके जाएगा ना, तो 1 अपॉन a अपॉन b, ठीक है, b ऊपर चले जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो a अपॉन b की पावर n, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल है आपका कि 3 की पावर 4, ठीक है, तो 3 की पावर 4, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, तो कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, ये आपका, ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपका जो क्वेश्चन 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 3, ठीक है, 4 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन, ठीक, इस तरीके का आपको अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसको क्या है किस तरीके से सॉल्व करना है, 6 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू, ठीक है, 5 की पावर 2। अगर इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चन दिया हो तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, तो 3 की पावर 4, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब हम क्या करेंगे इसमें 3 की पावर 4 इंटू, ठीक है, हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये लिख सकते हैं, ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2, 6 को हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो फैक्टर करेंगे 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 का 2, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू, तो यहाँ पे क्या है बेस सेम पावर है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, और ऑलरेडी 3 दे रखा था तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, इतना आ गया आपको, आइए होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है 3 की पावर 4 है, तो इसको हम क्या है तोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर, दोस्तों क्या है यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू
5 की पावर 2 अपॉन, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, जो जो कट रहे हैं वो काट देंगे, ठीक है। ये इससे जा रहा है 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2, और आपका ये हो जाएगा 2 की पावर 2 से ये 2 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे बचा आपका 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, 9 अपॉन 25, ठीक है। ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और भी एग्जांपल्स के जो क्वेश्चंस है वो सारे हम क्या है डिस्कस करेंगे, लेकिन जब क्या हो जाएगा ये हमारा पूरा चैप्टर क्या है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी क्या होंगे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी को क्या है पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है कि x की पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था, ठीक है। इससे पहले के जो बैच के जो एग्जाम हुए थे उनमें ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। x की पावर b प्लस सी, ठीक है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया होगा आपको, तो ठीक है, तो उसको किस तरीके से आपको क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। ये इनटू x की पावर c प्लस a, ठीक है, इस तरीके से दिया होगा आपका c माइनस a इंटू, ठीक है, तो c x की पावर a प्लस बी, ठीक है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होगा, x की पावर a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम देखेंगे ये और ये, ठीक है, ये जो पावर में लिखे हैं नंबर ये आपको क्या सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे x की पावर b प्लस सी, अभी हमने बताया था कि a की पावर, हमने ये रूल नहीं आपको बताया था, a की पावर m की पावर n, क्या लिख सकते हैं m इंटू n, तो वही तो किया हमने यहाँ पे, ठीक है। क्या किया हमने a की पावर क्या है m इंटू n, तो a की पावर m, सॉरी, ठीक है, x की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ठीक है, वही तो किया हमने। इसके बाद क्या करेंगे इंटू x की पावर c प्लस a इंटू सी माइनस ए, एक्स की पावर a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये कर देंगे बिल्कुल। अब हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी किसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल होता है सर। क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, एक्स की पावर a प्लस बी तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। इसको भी वही करेंगे, x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कर देंगे बेस सेम, जैसे ही आपको बेस सेम दिख जाए पावर ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने ये आपको रूल बताया था कि x की पावर m, x की पावर n, तो x की पावर m प्लस n, ये आपको अभी हमने जैसे ही इससे पहले जस्ट 1 मिनट पहले आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो बेस सेम पावर ऐड, तो x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो आप इसमें कट क्या रहे हैं, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, एक्स की पावर 0। अब भी फिलहाल मैंने जस्ट बताया है कि अगर कहीं भी दे रखा हो x की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है 1, तो आंसर इज 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि
5 की पावर x प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट है 5 की पावर x प्लस 3, ठीक है। 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 की पावर 3x माइनस 4, 3x